अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंसान की जब उम्र ज़्यादा होती है, बड़ी उम्र बुढ़ापे की तरफ जाता है, उसकी उम्र 50 या इससे ऊपर जाती है, तो उस टाइम जो सबसे पहला मसला होता है वो होती है टाँगों की कमज़ोरी। आप चाहे डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर के मरीज़ हैं या नहीं हैं। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि जो बड़ी उम्र के जो हज़रात हैं, चाहे वो शुगर के मरीज़ हैं या नहीं हैं, वो ऐसा कौन-सा नाश्ता करें जिससे उनकी शुगर भी कंट्रोल रहे और उसके साथ-साथ उनकी टाँगों की कमज़ोरी भी या जिस्मानी कमज़ोरी भी या जिसमें जो ताकत कम हो जाती है, वो भी उसकी दोबारा रिस्टोर हो सके। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। वक़्त के साथ-साथ आपकी इम्यूनिटी कम होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है, जिसकी वज़ह से आपको चलने-फिरने में मुश्किलात पेश आती हैं, जिस्मानी कमज़ोरी बढ़ती जाती है। तो जिस इंसान को शुगर नहीं है, वो तो कुछ भी खा पी सकता है आराम से, कोई भी शेक्स बना सकता है। तो उनके लिए तो इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन शुगर के मरीज़ों को बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, बिकॉज़ वो सब कुछ नहीं खा पी सकते, शेक्स तो वो बिल्कुल नहीं पी सकते। तो आज मैं आपको जो ब्रेकफ़ास्ट के बारे में बताऊँगा, जिन नाश्तों के बारे में बताऊँगा, 3 ऐसे नाश्ते हैं, 3 टाइप्स ऑफ ब्रेकफ़ास्ट हैं जिनको शुगर के मरीज़ ख़ास तौर पर जो बड़ी उम्र के हैं, वो ज़रूर इस्तेमाल करें। यकीनन उनकी जिस्मानी कमज़ोरी भी दूर होगी और उनकी टाँगों की कमज़ोरी भी दूर होगी और उनकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। और जो डायबिटिक पेशेंट नहीं है और वो वीक हैं, उनके लिए भी खाना ये नाश्ता बड़ा ही ज़रूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो हमारे पास नाश्ता आता है, वो होता है पीनट बटर विद बॉइल्ड एग्स। जी हाँ, पीनट बटर विद बॉइल्ड एग्स। पीनट बटर की बात करें तो ये अगर ऑर्गेनिक हो विदाउट शुगर, तो ये बड़ी ही करामत, बहुत ही जबरदस्त चीज है। इसके एक चम्मच के अंदर 8 से 9 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, 5 से 6 ग्राम आपको फाइबर मिलता है और इसके अलावा 11 से 12 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसका मतलब ये तो ब्लड शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ाता। और उसके अलावा इसके अंदर गुड फैट्स पाए जाते हैं, मैग्नीशियम पाया जाता है, दूसरे भी इंपॉर्टेंट वाइटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बड़ी ही बेहतरीन चीज है। इसका बेसिक जो फायदा है, इसका जो बेसिक फंक्शन है पीनट बटर का, वो आपके मसल्स को, पट्ठों को मजबूत करना, पट्ठों को बिल्ड करना है, आपकी कमजोरी को दूर करना। अगर आपका वजन बहुत कम हो गया तो वजन को बढ़ाने में भी ये बहुत मदद करता है। इसको आपने लेना किस तरह, आपने एक टोस्ट लेना है, एक ब्राउन ब्रेड लेना है स्लाइस, और उसके ऊपर आपने एक चम्मच पूरा लगाना है और फिर आपने इसको खाना है। इसके साथ आप अगर 2 से 3 एग्स का इस्तेमाल करें, 2 से 3 बॉइल्ड एग्स का, जी हाँ, 2 से 3 उबले वो अंडों का जर्दी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। बिकॉज अगर आप जर्दी निकाल देते हैं, एग योक निकाल देते हैं, तो व्हाइटिश पार्ट जो है वो आपका वजन कम करता है। लेकिन अगर आप योक के साथ लेते हैं तो वजन उससे आपका बेहतर होता है, वीकनेस उससे आपकी दूर होती है। बिकॉज जितने भी वाइटामिन और मिनरल्स हैं आपके, वाइटामिन डी, वाइटामिन सी, मैग्नीशियम, कोलिन और इसके अलावा दूसरे जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे एग योक में पाए जाते हैं। तो एग योक के साथ आपने अंडों का इस्तेमाल करना है। उसके अलावा व्हाइटिश पार्ट का खाली इस्तेमाल नहीं करना। अगर ज्यादा एग योक नहीं खा सकते तो अगर आपने 3 अंडे लिए हैं तो 1.5 अंडे की जर्दी का इस्तेमाल करें, 1.5 खाली व्हाइटिश पार्ट ले लें। ऐसे आप लोग करते हैं। ये एक बड़ा हेल्दी और एक हाई प्रोटीन डाइट है। इससे आपकी यकीनन जिस्मानी कमजोरी भी दूर होगी, टांगों की कमजोरी भी दूर हो और आपकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी। ये वेरी वेरी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है इनका। अंडों के अंदर तो शुगर जीरो होती है, कार्बोहाइड्रेट जीरो होते हैं। जो पीनट बटर उसके अंदर मैं बता दें 10 से 11 ग्राम आपको एक चम्मच में कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, जो कि बहुत ही लो कंसिडर किया जाता है। तो जो सीनियर हजरात हैं वो इसका जरूर इस्तेमाल करें। तो पहले पे क्या आता है, पीनट बटर प्लस बॉइल्ड एग्स, उबले हुए अंडे। दूसरे नंबर पे हमारे पास इसके अंदर आता है दलिया। जी हाँ, दलिया, जौ का दलिया। लोग अक्सर कहा जो है, जो एक ओट्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के, वो बाजार से लाकर उसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाइट ओट्स होते हैं, जो व्हाइट ओट्स होते हैं वो आपके लिए अच्छी चीज नहीं है शुगर के मरीजों के लिए। उसके अंदर शुगर भी होती है और इसके अलावा उसका कार्बोहाइड्रेट भी उसके अंदर ज्यादा होते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी हाई होता है। जो देसी जौ का दलिया होता है बाजार से जो खुला मिलता है आपको, ये जो आटे के जो फरोख्त करते हैं, आटे की दुकानें, जो चक्कियां होती हैं, इनसे पता करें। ये खुला लाकर इसका इस्तेमाल करें। इसको बनाने का तरीका ये है, इसके अंदर डालना क्या क्या मैं आपको बताता हूँ और बनाना कैसे है। इसको अपने पानी में बॉयल करके अच्छी तरह जब पक जाएगा, इसको उतार लेना आपने। फिर इसके अंदर आपने दूसरा दूध शामिल करना है। जी हाँ, ये दूध में नहीं पकाना। फिर इसमें दूध शामिल करना है और दूध शामिल करने के बाद इसके अंदर थोड़े से नट्स ऐड कर लें। अब बादाम या अखरोट को, ये 1-2 अखरोट ऐड कर लें, 4-5 बादाम ऐड कर लें, थोड़ा सा चिया सीड्स को ऐड कर लें। ये एक, और इसके अलावा कोई दूसरे सीड्स पड़े आपके पास, पंपकिन सीड्स वगैरह, कद्दू के बीज या जो सूरजमुखी के बीज आपके पास पड़े हैं, तो वो इसमें ऐड कर लें। ये करेंगे इतनी ताकतवर आपके लिए ब्रेकफास्ट बन जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। आपकी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी कमजोरी दूर ना हो, जिस्मानी आपके टांगों की वीकनेस दूर ना हो, आपको चलने फिरने में बाद में मसला हो, या आपकी शुगर कंट्रोल ना हो। शुगर भी कंट्रोल होगी, कमजोरी भी दूर होगी, जिस ताकत भी जिस्म में आएगी। और वजन कम है तो वजन भी बढ़ेगा। इसका जरूर इस्तेमाल करें रोजाना की बुनियाद पे। शुगर के मरीज है, चाहे उम्र ज्यादा है या कम है, लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा है उनके लिए तो ये किसी खजाने से कम नहीं है। तो दूसरे नंबर पर हमारा क्या होता है,
जौ का दलिया। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है तलबीना। तलबीना तो वैसे ही जो है ना उसकी जो है वो बहुत हजार सालों से उसका इस्तेमाल होता आ रहा है, और पुराने जो दौर में जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के इलाज के लिए भी इसका ही इलाज इसी के जरिए किया जाता है, तलबीना के जरिए। तलबीना की एक जो है वो सुन्नती रवायात भी है, इसका जो है वो जिक्र है बहुत जगहों पे। सो इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। इसको बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो जौ का आटा होता है वो लेना है, और साथ आपने लेना है दूध। जी हाँ, जौ का आटा और आपने दूध लेना है, इनको आपने मिक्स कर लेना और चूल्हे पर रख के पका लेना। जब अच्छी तरह पक गए इसको उतार लेना आपने, और इसके अंदर वही थोड़े से नट्स ऐड कर लें, इसके अलावा चिया सीड्स को ऐड कर लें आप, और जबरदस्त तरीके से इसको खाएं। मिठास अगर आपने इसमें डालनी है, मीठा करना है, दलिए को मीठा करना है या इसको मीठा करना है, तो आपके पास जो व्हाइट शुगर है या ब्राउन शुगर, गुड़ या शक्कर वगैरह किसी का आपने इस्तेमाल नहीं करना। स्टीविया एक नेचुरल स्वीटनर होता है, उसका इस्तेमाल करना है। वो आपकी शुगर भी नहीं बढ़ाता, 0 कैलोरीज होती है, मिठास भी उसके अंदर शुगर जैसी होती है। लेकिन स्टीविया लेते हुए एक चीज का ख्याल करना, स्टीविया के पीछे इंग्रेडिएंट्स जहां पे लिखे होते हैं कि ये चीज किससे बनी है, उसमें देख लीजिएगा उसके अंदर सुक्रासोल या एस्पार्टम वगैरह ना लिखा हो। अगर उसके अंदर सुक्रासोल या एस्पार्टम वगैरह लिखा हुआ, इसका मतलब इसके अंदर केमिकल ऐड है, और ये केमिकल बड़े खतरनाक होते हैं, फिर वो आपने नहीं लेना। अगर तो उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल नहीं लिखा हुआ इंग्रेडिएंट्स के अंदर, 100% नेचुरल है, और फिर आपने उसका इस्तेमाल करना है। सो इसकी मिठास को बरकरार अगर रखना है तो उसका इस्तेमाल कर ले। ये 3 नाश्ते हैं आपके मुख्तलिफ किस्म के, इनको रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये जो हमारे बड़ी उम्र के जो हजरात हैं, जो बुजुर्ग है 50 या इससे ऊपर के, इनकी शुगर भी कंट्रोल रहेगी, जिस्मानी कमजोरी भी दूर होगी, टांगों की कमजोरी भी दूर होगी, और वजन भी थोड़ा बेहतर महसूस होगा। सो आज की वीडियो से बस इतना ही। तो खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।